हाउ टू फाइंड HCF। हाउ टू फाइंड HCF। चलिए HCF निकालना सीखते हैं। देखो, हाउ टू फाइंड HCF। हाउ टू फाइंड HCF। ठीक है, दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं P और Q, ठीक है, तो हमें P और Q का HCF निकालना है। कैसे निकालने, ये देखो, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आसान शब्दों में बोलूं तो HCF ऑफ P एंड Q मतलब ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में P और Q दोनों आते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो, जैसे अगर हमसे बोला जाए कि 12 और 15 का HCF निकालो, 12 और 15 का HCF निकालो, तो याद रखो जिस नंबर का भी हमें HCF निकालने के लिए कहा जाए, मतलब P और Q जो भी नंबर्स दिए हुए हों, उनका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। P और Q का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, इनका भी, Q का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है, और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है ना। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, मतलब जो 12 में भी प्रेजेंट हो और 15 में भी प्रेजेंट हो। आप बोलोगे जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 3 की पावर 1 है ना। देयरफॉर HCF ऑफ 12 एंड 15 क्या होगा? 3। 3 की पावर 1 यानी कि 3। जैसे अगर मैं बोलूं कि 49 और 81 का HCF क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये होगा 7 स्क्वायर। सिमिलरली 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये होता है 9 इंटू 9 यानी कि 3 की पावर 4 है ना। अब आप मुझे बताओ, अब मैं आपसे इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर पूछ रहा हूं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप बोलोगे नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, क्या मैं इस 7 स्क्वायर को 7 स्क्वायर इंटू 1 लिख सकता हूं? और क्या मैं इसे 3 की पावर 4 इंटू 1 लिख सकता हूं? तो जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो है 1। सो 49 और 81 का HCF जो होगा वो होगा 1। ठीक है, और अगर HCF 1 है तो क्या हम इसे को प्राइम नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे को प्राइम नंबर बोलो या रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलो, दोनों एक ही है। नेक्स्ट देखो, इफ P इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 एंड Q इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब मैं इसका HCF पूछ रहा हूं, फाइंड HCF ऑफ P एंड Q। अब इस क्वेश्चन में मैं P और Q दोनों को प्राइम फैक्टराइज करके दे दिया। अब मुझे HCF बताओ। आप सोचो इसका HCF क्या होगा? अगर आप इसका जवाब 25 दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप बोलोगे सर HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन है, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो है 5 यानी कि 5 की पावर 2। तो आंसर इज 5 की पावर 2 दैट इज 25। ये आंसर गलत है। मैंने कहा दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर,
तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 4 है, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 2 की पावर 3 है। यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे 3 की पावर 1 है। और यहाँ पर 5 की पावर 4 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, दोनों में जो कॉमन है वो है 5 की पावर 2। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, दैट इज 600। ये हमारा HCF है। ये दोनों में कॉमन होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये होगा। सबसे बड़ा नंबर नहीं देखना है, सबसे कॉमन फैक्टर देखना है, इंडिविजुअली हम चेक करेंगे। ठीक है, समझ गए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं पूछूं HCF ऑफ 72 एंड 108, HCF ऑफ 72 एंड 108, इसका HCF बताओ। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये क्या होगा? आप बोलोगे 8 इंटू 9 है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। सिमिलरली 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये होगा 4 इंटू 27, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब इन दोनों का HCF क्या होगा? दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे, हर एक पावर में से देखेंगे कॉमन क्या है। यहां से 2 की पावर 2 कॉमन निकलेगा और यहां से 3 की पावर 2 कॉमन निकलेगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 36। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना? नाउ एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। एक लास्ट HCF निकालो। P इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 3। एंड Q इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 4। अब मैं बोलूं फाइंड HCF ऑफ P एंड Q, फाइंड HCF ऑफ P एंड Q, निकालो। आप बोलोगे सर यहां से 2 की पावर 3 कॉमन होगा, यहां से 3 की पावर 1 कॉमन होगा, यहां से 5 की पावर 1 कॉमन होगा और यहां से 6 की पावर 3 कॉमन होगा। दिस इज HCF। ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? देखो, मैंने कहा ध्यान से देखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा हुआ है, P और Q का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है ये। मैंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहां पर 6 की पावर 3 को देखो, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, है ना? बिल्कुल। सिमिलरली यहां पर हम 6 की पावर 4 को 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो जो P हो जाएगा वो होगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2, और जो Q होगा वो होगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। अब मेरे ख्याल से आप कर लोगे, है ना? अब यहां से कॉमन देखो, यहां से कॉमन देखो, 2 की पावर में से यहां से 2 की पावर 6 कॉमन आ रही है, यहां से 3 की पावर 5 कॉमन आ रही है और यहां से 5 की पावर 1 कॉमन आ रही है। तो हमारा HCF जो होगा ये होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आप HCF निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रैशनल नंबर के बारे में।